सुधीर शर्मा की पोस्ट पर नरेश चौहान का हमला, कहा मुख्यमंत्री का सम्मान जरूरी, हिमाचल की राजनीति में भाषा की बनी रहे गरिमा। बिलासपुर में कांग्रेस ने बीजेपी अध्यक्ष का फूका पुतला, विकास ठाकुर के नेतृत्व में कांग्रेस ने निकाली रैली, कांग्रेस ने डॉक्टर राजीव बिंदल पर लगाए गंभीर आरोप। सिरमौर में रेणुका जी मेला को लेकर तैयारी तेज, 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मेले का आयोजन, विनय कुमार ने मेले की तैयारियों का लिया जायजा। सोलन में बघाट बैंक लोन डिफॉल्टर की गिरफ्तारी, आरबीआई ने बैंक पर लगाए 6 माह का प्रतिबंध, मामले में आरोपी डिफॉल्टर गिरफ्तार। और सोलन के NH5 कुमारहट्टी पर हादसे का खतरा, डीएसपी ट्रैफिक ने NHAI अधिकारियों को किया तलब, सड़क के बीच में बैरिकेड की जगह रखे गए पत्थर। नमस्कार, हिमाचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री पर सोशल मीडिया पर कार्टून पोस्ट करने को लेकर कांग्रेस ने तीखा विरोध जताया है। मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने इसे सुधीर शर्मा की हताशा करार देते हुए कहा कि हिमाचल की राजनीति में भाषा की गरिमा हमेशा बनी रही है और उसे नुकसान पहुंचाना सही नहीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी का सम्मान करना चाहिए और ऐसी पोस्ट दुर्भाग्यपूर्ण है। चौहान ने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स की हितैषी है, जिसने ओपीएस लागू किया और डीए भी जारी किया। उन्होंने बीजेपी सरकार पर 12,000 करोड़ रुपए की देनदारियां छोड़ने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष और संगठन की नियुक्तियां नवंबर के पहले सप्ताह तक हो जाएगी। पार्टी हाईकमान ने नेताओं से राय ली है और जल्द ही नई नियुक्तियों की घोषणा की जाएगी, ये भी कहा उन्होंने। हिमाचल की अगर हम बात करें, चाहे राजनीतिक बात हो, कोई भी दल सत्ता में हो विपक्ष में हो, लेकिन एक ऐसा माहौल रहता है कि एक गरिमा हमेशा रही है और ये हिमाचल प्रदेश के लोग और मतदाता भी इसको पसंद करते हैं। लोकतंत्र में सरकार किसकी बनेगी, लोग किसको चाहेंगे, मत के जरिए सरकार बनाएंगे, वो लोगों का फैसला है। लेकिन हमें अब आपस की जो एक आपसदारी है और एक भाईचारा होता है, ये खराब नहीं करना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पोस्ट है। सुधीर शर्मा जी का डेस्परेशन क्या है ये तो वही जानते हैं कि किन बातों को लेके इतने परेशान हैं, पर इस बात से साफ जाहिर होता है कि एक 3rd टाइम 4th टाइम MLA होने के बावजूद जो भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो, अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे तो उस कुर्सी के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति लोगों में हमेशा जो है एक रिस्पेक्ट रहती है और वो रहनी भी चाहिए, गरिमा है ये। और इनको हमको खोना नहीं चाहिए बिना वजह। कोई कारण नहीं है इस तरह की पोस्ट डालने का, ये उनकी अपनी हताशा दर्शाता है। ऐसी हरकतों से वो ये सोचते हैं कि मुख्यमंत्री जी को कद को छोटा करना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ ये उनकी गलत सोच है और इन चीज़ों से सबको बचना चाहिए। बिलासपुर के ननहोल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रदेश महासचिव विकास ठाकुर के नेतृत्व में एक जोरदार रैली निकाली। रैली के बाद कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का पुतला फूंका और उनके खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस ने डॉक्टर बिंदल के परिवार पर बलात्कार से जुड़े गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने दोषियों को सख्त सजा दिलाने पर जोर दिया। इस प्रदर्शन में बीजेपी और डॉक्टर बिंदल के खिलाफ तीखा विरोध जताया गया। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की असलियत आज सारी जनता ने देखी है। पर प्रश्न ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरे प्रदेश के चुप क्यों हैं, मौन क्यों हैं? जो अपने आप को नारी शक्ति का संरक्षक कहते थे, वो आज चुप क्यों हैं? आज उनको चाहिए कि नारी के सम्मान के लिए, नारी के इस जो अपमान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है, उसके लिए समाज के प्रति उनका दायित्व है और उनको अपने नेताओं को तुरंत प्रभाव से इस बड़ी बड़ी पोस्टों पे जो लोग बैठे हैं उनको बर्खास्त करके एक समाज के सामने एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण पेश करना चाहिए। इस समाज के प्रति हर एक संगठन का दायित्व है और आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे वो देश में है, चाहे
देश में हैं, जिस प्रकार से लोगों का मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के उपाध्यक्ष एवं रेणुका जी विकास बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेला 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक पूरी भव्यता और पारंपरिक रूप से आयोजित होगा। तो नाहन के उपायुक्त कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि मेले के सफल आयोजन के लिए सभी विभाग मिलकर काम करेंगे। मेले में सरकार और विकासात्मक योजनाओं की प्रदर्शनियां और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ दंगल का भी आयोजन होगा। तो मेला मैदान, अस्थायी पुल और सड़कों की मरम्मत पर चर्चा हुई और संबंधित विभागों को दिशा निर्देश दिए गए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस को विशेष निर्देश दिए गए हैं। तो मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। रेणुका मेले को लेकर बैठक हुई है। हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेला 31 तारीख से 5 तारीख तक हो रहा है और 31 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आएंगे और इसका इनॉग्रेशन करेंगे और साथ ही में 5 तारीख को वहीं राज्यपाल जी आएंगे और इसकी क्लोजिंग सेरेमनी होगी। तो लगभग हमने सभी तैयारियां पूरी कर ली है और आज हमने अधिकारियों के साथ यहाँ बैठक ली और उसमें जो भी हमारे रेणुका मेले को लेकर तैयारियां होती है, जिसमें स्टॉल्स है, हमारा मेला ग्राउंड है, हमारा अस्थायी पुल है, सड़कें हैं और इन सब चीज़ों को लेकर विस्तृत चर्चा यहाँ हुई है। और अगली खबर सोलन से है, जहां बघाट बैंक लोन डिफॉल्टर मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। आरबीआई ने बैंक पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 से अधिक लेन-देन पर 6 माह का प्रतिबंध लगाया है। सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं ने 15 डिफॉल्टरों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। इसी क्रम में सोलन पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर सहकारी सभाएं अदालत में पेश किया। तो उप पुलिस अधीक्षक अशोक चौहान ने बताया कि गिरफ्तारी सहायक पंजीयक के वारंट पर सपरूपन पुलिस ने की है। आरोपी पर 2 करोड़ 10 लाख रुपए का लोन डिफॉल्ट का आरोप है। कोऑपरेटिव सोसाइटी सोलन की तरफ से सोलन पुलिस को कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध नॉन अवेलेबल वारंट प्राप्त हुए थे, जिसकी तामील करने के लिए हमने अपने कर्मचारियों को निर्देशित किया था। इसी कड़ी में आज सपरून चौकी से एक व्यक्ति को, जिसके खिलाफ जो है वो नॉन अवेलेबल वारंट प्राप्त हुआ था, उसे गिरफ्तार करके असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के समक्ष पेश किया गया है। इनके विरुद्ध लगभग 2 करोड़ 10 लाख रुपए का लोन डिफ़ॉल्ट का मैटर था, जिसमें जो आज कार्रवाई की गई है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार NH5 चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर कुमारहट्टी के पास NHAI की कथित लापरवाही हादसे का बड़ा कारण बन सकती है। यही कारण है डीएसपी सोलन ट्रैफिक ने NHAI के अधिकारियों को कार्यालय में तलब किया। कुमारहट्टी के पास 4 लेन की एक लेन में रिपेयर वर्क का काम चला हुआ है। एक लेन से दोनों तरफ के ट्रैफिक की आवाजाही चली हुई है। दोनों तरफ का ट्रैफिक डिवाइड करने के लिए सड़क के बीच में बैरिकेड नहीं बल्कि पत्थर रख दिए हैं, तो जो हादसे का कारण बन सकते हैं। सड़क के बीच रखे इन पत्थरों की जजमेंट नहीं होती। वहाँ पर एक लेन में काम चल रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक को जो है एक ही लेन से चलाया जा रहा है। इस बारे में NHAI के अधिकारियों को सूचित किया गया है और मैंने कल पर्सनली भी उनसे बातचीत करी थी और उन्हें बताया था इस बारे में कि वो वहाँ पर एक तो साइन बोर्ड लगाना सुनिश्चित करें कि हम जो है वो एक ही लेन से ट्रैफिक चला रहे हैं, और दूसरा सड़क के बीच में बैरिकेडिंग करें ताकि जो है आने जाने वाले वाहनों के आपस में टक्कर ना हो और सुचारू रूप से जो है वो यातायात चल सके। तो आपको बता दें कि सोलन के NH5 कुमारहट्टी पर हादसे का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई है, सिर्फ और सिर्फ पत्थर रख दिए गए हैं। तो डीएसपी ट्रैफिक ने NHAI अधिकारियों को इस बारे में जानकारी भी दे दी है। तो सड़क के बीच में ये जगह जगह पत्थर आप देख सकते हैं। तो NH5 चंडीगढ़ शिमला उच्च
मार्ग पर कुमारहट्टी के पास NHAI की कथित लापरवाही हादसे का कारण बन सकती है। तो कुमारहट्टी के पास 4 लेन की एक लेन में रिपेयर वर्क का काम चला हुआ है और एक लेन से दोनों तरफ के ट्रैफिक की आवाजाही हो रही है। तो दोनों तरफ का ट्रैफिक डिवाइड करने के लिए सड़क के बीच में बैरिगेटिंग नहीं बल्कि पत्थर रख दिए गए हैं। हिमाचल की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।